वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं बहुत बेहतरीन गुड न्यूज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इतना तगड़ा शेड्यूल भाई साहब। हाँ, लेकिन एक बात बोलना पड़ेगा, रिजल्ट ये डिले कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट भी आपका बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी आउट की है। इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट वो बाद में 1 साल बाद में देंगे। रिजल्ट भी बहुत जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है आपको। वैकेंसी आउट हो चुका है, लेकिन इससे बड़ी अपडेट ये है कि जो वैकेंसी आउट हुआ है इसमें इन्होंने फिर से बड़ा बदलाव कर दिया, इतिहास बदल के रख दिया, पीछे का मामला सेट कर दिया, अलग कर दिया। और वो क्या है? एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, कट ऑफ चेंज हुआ है, आपका फेज 2 का पैटर्न चेंज हुआ है। तो ये बहुत सारी चीजें यहां पर अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्या क्या किस किस में बदलाव हुआ है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के डाउट्स हैं, वो डाउट इस वीडियो में क्लियर करेंगे। यहां पे देखिए, पिछला जो आपका इंटेक था, यानी आपका सेकंड 2025 आपका इंटेक, जिसका अभी आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उस इंटेक में ये प्रोसेस था। यहां पर क्या होता था? आपका नॉर्मलाइजेशन होता था, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कट ऑफ आती थी, और कट ऑफ के आधार पर आपका आगे फेज 2 के लिए और आगे आपका एनरोलमेंट लिस्ट का रिजल्ट बाहर आपका आता था। अभी ये सेकंड 2025 यानी लास्ट आपका जो भी एग्जाम आपने दिया है उसका प्रोसेस था। अब इस बार देखिए, मैं पूरा का पूरा कंपैरिजन में लेके आया हूं। ये आगे आपका यहां पे 26 यानी फर्स्ट 2026 में देखिए क्या चेंज यहां पे इन्होंने किया है। वो चेंज देखिए जरा ध्यान से। इन्होंने क्या किया है, ये चीज सेम है। मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट इन स्टार फेज 1 टेस्टिंग विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड ऑन दिस वेबसाइट, है ना। यहां पे देखिए, जो डिफिकल्टी आती है पेपर में उसके हिसाब से वो पेपर अप एंड डाउन रहता है, तो नॉर्मलाइजेशन करके ओके कर देते हैं। यहां तक सारी चीजें आपकी सेम आ जाएगी। सेम चीज स्टेट वाइज मैनर जो कैरियर कट ऑफ था, यहां तक नहीं, यहीं तक हो गया, मान लो सेम। यहां तक आपका सेम हो गया, यहां तक, ठीक है, यहां तक आपका सेम हो गया। अब इसमें क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? शॉर्ट लिस्टिंग, यहां ध्यान दीजिएगा प्लीज। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर फेज 2 टेस्टिंग विल बी कैरिड आउट इन स्टेट वाइज मैनर। नोट कर लो अपनी स्क्रीन पर इसको, स्टेट वाइज मैनर, यानी ध्यान दीजिए आगे, द कट ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर फेज 2, जब आपका रिजल्ट आएगा फेज 1 का और आप फेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होंगे, उस दौरान आपका टेस्टिंग में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एज वैकेंसीज हैव बीन अलॉटेड इन स्टेट वाइज मैनर। अब वैकेंसी के आधार पे आपका कट ऑफ वेरी करेगा। अब बड़े जो स्टेट है, मान लो वैकेंसीज वगैरह वहां पे ज्यादा है, तो कट ऑफ उस तरीके से यहां पर आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। कट ऑफ वाला प्रोसेस इन्होंने लगा दिया है, जो नेवी में होता है, आपको पता होगा, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी कट ऑफ स्टेट वाइज होगी, डिफरेंट स्टेट में आपकी कट ऑफ क्या होगी, डिफरेंट होने वाली है। तो कट ऑफ का मामला चेंज हो गया है आपका। पहली चीज, कट ऑफ का प्रोसेस है, फेज 1 का जब रिजल्ट आएगा उसमें आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। कोई बच्चा ये कहे सर अभी जो रिजल्ट आएगा क्या उसमें ये अप्लाई होगा? नहीं, उसका जो नोटिफिकेशन था वो ये था सेकंड 2025, और इसमें कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है, ठीक है। पहली चीज तो कट ऑफ में चेंजेस आ गया। अभी बहुत सारी चीजें अपडेट होगी, जब कट ऑफ अलग अलग स्टेट के हिसाब से आएगा तो कट ऑफ वेरी करेगा और उसका तगड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में दूसरा देखिए बेटा, फेज 2 के लिए, फेज 2 में ये देखिए सेकंड 2025 जो अभी आपने एग्जाम दिया है, उसमें देखो यहां पे पहले फेज टेस्ट एडेबिलिटी टेस्ट 1 हुआ करता था। पिछले 2 इनटेक में इन्होंने उस चीज को हटा दिया था, यानी OIR और SRT यानी जो रिटर्न टेस्ट होता था फेज 2 में वो नहीं ले रहे थे, वो हटा दिया था। और आपका नोटिफिकेशन में केवल एडेबिलिटी टेस्ट 2 आता था हमेशा, और ये 2025 का नोटिफिकेशन है। अब देखो 26 फर्स्ट 2026, मतलब मुझे लग रहा है ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, सक्सेस नहीं हुआ, वापस इन्होंने चीजें अप्लाई करी है। और यहां पे देखिए एडेबिलिटी टेस्ट आपका फर्स्ट आ गया। पहले एडेबिलिटी टेस्ट सेकंड होता था, यानी केवल GD होता था, केवल GD हो रहा था अभी पिछले 2 इनटेक में। उससे पहले ये प्रोसेस जो अभी दिया है वो था, पिछले 2 इनटेक में नहीं था, क्योंकि उन्होंने इसको हटा दिया था। अभी देखो एडेबिलिटी टेस्ट 1, ऑल कैंडिडेट हु पास द फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT shall have to undertake एडेबिलिटी टेस्ट 1। एडेबिलिटी टेस्ट 1 क्या होगा इसमें? ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न टेस्ट है। इसमें OIR और SRT का आपका एग्जाम होता था, सिचुएशन के हिसाब से आपका कि अचानक से कुछ एक्सीडेंट हो गया तो आपका क्या रिएक्शन होगा, आप क्या एक्शन लेंगे उस पर, तो बच्चे का माइंड चेक करने के लिए। तो SRT हो गया आपका
आपका OIR हो गया। तो ये दोनों जो रिटर्न टेस्ट का प्रोसेस था वो इस बार फिर से लागू हो गया, यानी एडेबिलिटी टेस्ट फिर से लग गया है। आपका जो इनटेक फर्स्ट 2026 है उसमें OIR और SRT भी आपका होगा, रिटर्न टेस्ट यहां पर होगा। ठीक है, ये प्रोसेस है। बाकी चीजें आपकी सेम है, ये बाकी की बाकी इंफॉर्मेशन है वो यहां पर उन्होंने डाल रखी है एज इट इज। तो यहां पे एडेबिलिटी टेस्ट 1 हो गया, एडेबिलिटी टेस्ट 2 यानी जीडी वाला प्रोसेस तो ऑलरेडी आपका यहां पे चल रहा है। ये दो बड़े चेंजेस हैं। अब इसके अलावा बच्चों के और डाउट आएंगे कि क्या सर एग्जाम पैटर्न में चेंज, जो चेंज हुआ मैंने बताया एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज हुआ, सिलेबस चेंज नहीं, सिलेबस को लेकर कोई अपडेट नहीं है, यानी सिलेबस आपका एज इट इज है, जैसा था वैसा रहेगा। कट ऑफ में आपको मैंने बताया क्या चेंजेज है और एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेज है, सिलेबस में आपका कोई चेंजेज नहीं है। अब सर तैयारी हमें करनी है, नोटिफिकेशन आउट हो गया है, बड़ा अपडेट है और मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तैयारी 22 मार्च को एग्जाम है, टाइम आपके पास लगभग 90 डेज है। तो तैयारी पहले दिन से जुड़ के करोगे, प्रॉपर तैयारी करोगे। और हमारी टीम ने आपका साहस बैच स्टार्ट कर दिया है, 2 क्लासेज हो चुकी है, यानी 2 दिन हो गए आपकी क्लासेज स्टार्ट हुए, और उम्मीद करता हूं आप उसको जुड़ के अपने पेपर के पैटर्न को क्लियर करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। साहस बैच में आपको जुड़ना, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, मिक्स प्रैक्टिस है, पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में, पूरे नेगेटिव मार्किंग के साथ, एग्जाम पैटर्न पे आपका टेस्ट हम लेते हैं हर क्लास में। तो एक बहुत आउटकम आता है, निकल के चीजें निकल के आती है कि आपको स्पीड मेंटेन हो जाती है, एक्यूरेसी मेंटेन हो जाती है, नेगेटिव मार्किंग से बचना आप सीख जाते हैं। तो ये लाइव बैच का एडवांटेज है आपका, साहस लाइव बैच माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे, और ये रहेगा आपका साहस नोट्स बैच यानी सेल्फ स्टडी आपके लिए, जिसमें आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर के डीपीपीज आपको मिलेंगे चैप्टर कंप्लीट होने पे। जब एक सेगमेंट 4 से 5 चैप्टर का कंप्लीट होगा तो सिलेक्शन सीरीज हम आपको देंगे। उसके बाद में जितनी भी कॉन्सेप्ट की क्लासेज होती है उसके सारे नोट्स यहां पर आपको मिल जाएंगे। तो नोट्स लिखने का जो टाइम आप खर्च करते हो वो टाइम आप उनको याद करने में, उनको सीखने में, उनको प्रैक्टिस करने में लगाएंगे। तो बहुत सारा टाइम आपका सेल्फ स्टडी में एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है, मिक्स मॉक टेस्ट, ये एडवांटेज आपको नोट्स बेच के रहेंगे। और इसके लिए आपको तैयार रहना है, प्रॉपर अपनी तैयारी आपको लेके चलनी है, प्रॉपर आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी के पैटर्न को आपको कॉपी करना है प्रॉपर रेगुलर। तो नोट्स बेच यानी सेल्फ स्टडी माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे आपको ज्वाइन करना है, दोनों बेच में जुड़ के प्रॉपर अपनी तैयारी करनी है ताकि कोई कमी ना रहे। और ये बेटा आपका हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई डाउट रहता है, अभी भी कोई डाउट है, कोई डीओबी से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड या और कोई डाउट है आपका एग्जाम से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड, दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो भी नए बच्चे हैं, ताकि प्रॉपर अपडेट इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ चैनल पे आपको मिलेगी। और भी कोई चेंजेस आएगा मिलेगा, और हमारी जो फ्री यूट्यूब की क्लासेज है वो भी आपको मिलेगी, जहां पर बेहतरीन कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।